हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स का इंट्रोडक्शन। जीएसटी को गुड्स एंड सर्विस टैक्स भी बोलते हैं। ठीक है, जीएसटी क्या होता है? जीएसटी एक कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स है जो गुड्स एंड सर्विसेज की सेल और सप्लाई पर लगाया जाता है एक प्रिस्क्राइब रेट से। जीएसटी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? जीएसटी डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। इसका क्या मतलब है? जब तक गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूमर तक नहीं पहुंचेंगे तब तक जो सेल और सप्लाई होगी गुड्स एंड सर्विसेज की, तब तक क्या है, तब तक जीएसटी चार्ज होगा। जब तक जीएसटी कंजम्पशन पॉइंट तक नहीं पहुंचता, जब तक गुड्स एंड सर्विसेज कंजम्पशन पॉइंट तक नहीं पहुंचते तब तक जीएसटी चार्ज होगा। जीएसटी कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स है। इसका क्या मतलब है कि जीएसटी ने जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, ठीक है, जो स्टेट गवर्नमेंट लगाती थी, सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती थी, उन सबको जीएसटी ने रिप्लेस कर दिया। मींस सारे के सारे इनडायरेक्ट टैक्स जो है एक इनडायरेक्ट टैक्स में मर्ज हो गए, जिसको बोलते हैं जीएसटी। ठीक है, जीएसटी ने रिप्लेस किया है वैट को, रिप्लेस किया है सर्विस टैक्स को, रिप्लेस किया है एक्साइज ड्यूटी को रिप्लेस किया है। ठीक है, इसलिए जीएसटी को कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। जीएसटी को वैल्यू एडेड टैक्स भी बोलते हैं। अब वैल्यू एडेड टैक्स कैसे, एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ए ने बी को 1000 के आसपास बुक्स जो है सेल करी। एक बुक थी उसमें 1000 रुपए की, 100 रुपए की। ठीक है, तो इस पे जीएसटी लगेगा। उसके बाद बी ने क्या करा, सेम नंबर ऑफ बुक्स, 1000 नंबर ऑफ बुक्स जो है सी को सेल करी, और इस बार जो है बुक का प्राइस रखा ₹200 ईच, तो भी जीएसटी लगेगा। ठीक है, सी ने क्या करा, फाइनल कंज्यूमर को सेम बुक सेल करी, 1000 नंबर ऑफ बुक सेल करी। इस बार उसने बुक्स का जो प्राइस रखा वो रखा उसने ₹250 ईच। ठीक है, तो इसमें जो जीएसटी पेड जो होगा वो जीएसटी कलेक्टेड के साथ सेट ऑफ हो जाता है, इसलिए इसको वैल्यू एडेड टैक्स बोलते हैं हम। नेक्स्ट है सप्लाई बेस्ड टैक्स। इसका क्या मतलब है? जब जब गुड्स एंड सर्विसेज की सेल होगी, सप्लाई होगी, तो जीएसटी चार्ज होगा, इसलिए इसको बोलते हैं सप्लाई बेस्ड टैक्स। जीएसटी लगता कब है? जीएसटी लगता है जब भी गुड्स एंड सर्विसेज की सेल होगी तो जीएसटी चार्ज होगा। जीएसटी सेल कितने तरह की होती है? 2 तरह की सेल होती है, इंट्रा स्टेट सेल और इंटर स्टेट सेल। जो इंट्रा स्टेट सेल होती है, इसका क्या मतलब है? जो कि स्टेट के अंदर ही सेल की गई है। फॉर एग्जाम्पल, हरियाणा में अगर अंबाला से कुरुक्षेत्र कुछ सेल करेंगे तो वो क्या हुआ, स्टेट के अंदर ही सेल है, इसको हम बोलते हैं इंट्रा स्टेट सेल। ठीक है, इंटर स्टेट सेल क्या होती है? इंटर स्टेट सेल का क्या मतलब है कि कुछ भी सेल किया, गुड्स एंड सर्विस सेल किया स्टेट से बाहर, आउटसाइड स्टेट। जैसे कि यूपी ने एमपी को गुड्स सेल किए या सर्विसेज प्रोवाइड किए, या फिर एमपी ने हरियाणा को गुड्स सेल की या कोई सर्विसेज प्रोवाइड की, तो वो कौन सी सेल होंगी? इंटर स्टेट सेल। अब सेल तो हो गई, उसके बाद जो इंट्रा स्टेट सेल है उस पे जीएसटी कैसे लगाया जाएगा? उसमें जीएसटी को 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, सेंट्रल गुड्स सर्विस टैक्स एंड स्टेट गुड्स सर्विस टैक्स। जो सेंट्रल सर्विस टैक्स होगा, सेंट्रल गुड सर्विस टैक्स होगा, उसको कौन लगाता है? उसे सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है। किस पे लगाएगी? इंटर स्टेट सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विस। जो भी गुड्स एंड सर्विसेज स्टेट के अंदर सेल होंगी उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट सीजीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स लगाती है। और जो गुड्स, और स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है? स्टेट गवर्नमेंट भी जो भी गुड्स एंड सर्विसेज होंगी, जो गुड्स एंड सर्विसेज सेल की जाएंगी, उस पे स्टेट गवर्नमेंट लगाती है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स 9% से, और सीजीएसटी भी 9% होता है और एसजीएसटी भी 9% लगाया जाता है। और जो इंटर स्टेट सेल होती है, इंटर स्टेट सेल में जीएसटी लगता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। किस रेट से लगता है? 18% से। नेक्स्ट टर्म है जीएसटी पेड। जीएसटी पेड क्या होता है? जीएसटी पे करता है गुड्स एंड सर्विसेज का, जो भी बायर होगा, जो भी परचेजर होगा, वो जीएसटी पे करता है। ठीक है, जो जीएसटी पे किया गया है वो गुड्स की कॉस्ट नहीं होती बायर के लिए, वो होता है बायर के लिए एसेट, जिसका बेनिफिट जो है बाद में मिलता है। जीएसटी पेड को हम इनपुट जीएसटी भी बोलते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट टर्म होती है जीएसटी कलेक्टेड। जीएसटी कलेक्ट कौन करता है? गुड्स एंड सर्विसेज का जो सेलर होगा वो जीएसटी कलेक्ट करता है गवर्नमेंट के बिहाफ पर। ठीक है, ये सेलर की इनकम नहीं है, जो जीएसटी उसने कलेक्ट किया है वो सेलर की इनकम नहीं होती, बल्कि ये सेलर की लाइबिलिटी होती है। उसकी ये लाइबिलिटी है, उसने जो भी जीएसटी कलेक्ट किया है वो उसे गवर्नमेंट के पास जो है डिपॉजिट करवाना है। जीएसटी कलेक्टेड को हम जीएसटी आउटपुट भी बोलते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।